इसी तरह अगर उनका हलक खुश्क रहता है, पानी की प्यास ज्यादा नहीं लगती, लेकिन हलक खुश्क रहता है तो बीक्यू दें। और अगर उनका पानी की प्यास ज्यादा तलब होती है और कमजोरी निढाल तबीयत है तो वायरा बेच दें। और देखें, एक कतरा डालने से ही पता चल जाता है कि हड्डी की ग्रोथ नहीं कहेंगे, बल्कि हड्डी के जहाँ हड्डी मूव करती है वहां पे ग्रोथ हो जाती है, तो उस ग्रोथ को वजह से फिर दर्द होता है। अमोनियम कार्ब उसकी प्रॉपर दवा है और एकदम ग्रोथ को खत्म करती है कि खुराक से मरीज आराम से उठ जाता है, वो बैठ जाता है, लेकिन कुछ दिन देनी जरूरी है। डॉक्टर साहब, घुटना मोड़ने में तकलीफ हो, अगर लुआब की कमी की वजह से है तो नेट्रम कार्ब है जो कोनेक में है। और अगर हड्डी की ग्रोथ की वजह से घुटने में मूवमेंट में तकलीफ हो रही है, मरीज उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उसे तकलीफ होती है, तो उसके हिसाब से अमोनियम कार्ब है। अगर ये अलामात मिले तो आप अमोनियम कार्ब दीजिएगा, वरना कोनेक तक ही रखिएगा। और रात को नेट्रम में और 200 की जरूर एक खुराक दे दें रोज 1 हफ्ते तक, और इसके बाद एक दिन छोड़ कर दें, 15 दिन और दे दें, ताकि उनकी जो सोडियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस हो और जो रतूबत को है वो रेगुलेट करे नेट्रम में। और बहुत अच्छा टॉनिक का काम करती है, रेड सेल को बढ़ाती है, व्हाइट सेल को कम करती है। डॉक्टर साहब, आपको हैरत होगी, नमूनिया का जो हमला है मैंने मुर्गियों से सीखा। फेफड़े काले होते हैं, आंखों में सुर्खी होती है, आंखों की साइड पर जिगर पीला हो जाता है, जिगर में छाले होते हैं। अगर यही मर्ज हम लोगों को हो जाता है, बच्चों को अमूमन ज्यादा होता है, वैसे तो ये भैंसों को भी होता है नमूनिया, उनको भी मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों में टांगों में छाले हो जाते हैं, खुर में छाले हो जाते हैं जिसे मुंह खुर कहते हैं। उसमें भी मेरा नेमोनाइटिस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बच्चों में अगर ये नमूनिया का हमला हो जाए तो 12 साल तक वो अस्पतालों के चक्कर लगाता रहता है। जहाँ सीजन चेंज होता है बच्चा परेशान हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उसको और अस्पताल एडमिट होना पड़ता है। जब हम नेमोनाइटिस ऐसे बच्चे को देते हैं तो अल्लाह का शुक्र है वो मर्ज से निजात पा लेता है। यही नमूनिया का जो हमला है आगे जाके सोराइसिस बन जाता है, या सांस की तकलीफ हो जाती है, बगैर पंप के वो नहीं रह सकता मरीज, या वो सोराइसिस का मरीज बन जाता है। अभी नेमोनाइटिस का जो मेरा कॉम्बिनेशन है, ये सोराइसिस एक्जिमा पे भी मैं देता हूँ, नमूने पे भी देता हूँ, मुंह खुर पे भी देता हूँ, मुर्गियों की जो एआई है उस पे भी देता हूँ, एवियन इन्फ्लुएंजा उस पे भी देता हूँ। अब बताएं डॉक्टर साहब, इल्म मुझसे ज्यादा कोई प्रैक्टिकल बताएगा आपको, या ग्रुप को, या अपने जूनियर्स को? डॉक्टर साहब, मर्ग कार पेट के पानी के हिसाब से है। अभी दोनों दवाएं दिन में 3-3 राउंड करा दें और 3-4 दिन में देखेंगे क्या फर्क है। अगर नहीं फर्क हो तो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सूजा 30 का एक कतरा जुबान पर डालें, पेट पे जो तनाव हो रहा है या फारा हो रहा है उसमें फर्क आना चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। उसके आधे घंटे के बाद मरकार 30 ले लिया करें। इस तरह सुबह दोपहर रात 3 राउंड करें। अगर 1-2 रोज में फर्क महसूस ना हो, अच्छा ना लगे, तो आप मशवरा कर सकते हैं। वबाई इमराज में भी आर्सेनिक एल्बम से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, चाहे वो आशुब चश्म हो, मॉन्की पॉक्स हो, या मरोड़ दस्तों की शिकायत हो। वबाई सूरत में जिन लोगों के जिस्म पर दाने निकलते हो और दानों के मुंह पे पपड़ी हो, तो उनकी भी ये आर्सेनिक एल्बम दवा बनती है। ऐसे मेरे पास सब मरीज आए, जब मैंने देखा कि उनके दानों के मुंह पे पपड़ी है, मैंने आर्सेनिक एल्बम 30 दी, उनको सुकून भी मिला और दाने भी खत्म हो गए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पॉटी में खून लगकर आता है का मतलब आंतों में जख्म है, इंट्राइटस है। इसकी मुनासबत से मरकार इसकी प्रॉपर दवा है। अगर 3-4 रोज में इसमें कोई फर्क ना आए तो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। मुझे पहले ये मसला था कि मैं पस सेल्स को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता था यूरिन में, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरीज सिर्फ 5 दिन में यूरिवेद से ठीक होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। सर, आपने मुझे बताया था, मैंने अपना केस शेयर किया था, तो आपने बताया था कि थूजा 30 में लें। सर, थूजा 30 में लेने से मेरे गुर्दों के मकाम पर जो फलावट सी रहती थी, जैसे वो फूले फूले हुए, 50% ठीक है, और जो बुखार की कैफियत थी वो भी तकरीबन 50% ठीक है। यानी कि 3 दिन थूजा लेने से मैं आधा ठीक है मेरे वो सिलसिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, चंद दिन पहले ही आपसे रब्ता किया था मैंने। असल में काफ़ी अरसे से मैं आपके वॉइस वगैरह तो ये
इस पे ग्रुपों में सुन रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह आपके तरीकाकार और फिर आपके दवाइयाँ देने का अंदाज या जैसे आपने फुडंसियों को मुरक्कब करके ये सिलसिला शुरू किया है तो इससे मैं काफी मुतासिर था। चंद दिन पहले अचानक मुझे कराची से मेरी एक मरीजा का फोन आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफी मरीज बाहर हैं, हालांकि मैं एक छोटे से इलाके में ज़ाहिर पीर में रहता हूँ और ज़ाहिर पीर में ही मेरा क्लिनिक है, लेकिन यह है कि अभी तकरीबन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से मेरे मरीज मुझसे फोन पे रब्ता करके दवाइयाँ वगैरह मंगवाते रहते हैं। तो अचानक मेरी कराची के एक मरीजा का फोन आया कि भाई उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो इस तरह उनको लेके हॉस्पिटल्स वगैरह में गए हैं, वहाँ पे उनके टेस्ट वेस्ट हुए तो डॉक्टरों ने फाइनल यही किया कि भाई इनका ऑपरेशन लाजमी है, यानी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, उसके बगैर जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया, काफी अरसा पहले से ये ज़ेर इलाज रही हैं, इनका रीढ़ की हड्डी का कोई प्रॉब्लम था तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे सॉल्व हुआ। तो उसके बाद से ये फिर काफी हर बात में मुझसे मशवरा जरूर कर लेते हैं। तो क्योंकि मरीज मेरे सामने नहीं था, फौरी तौर पर जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उस वक्त भी मैंने उन्हें एकोनाइट 30 का कह दिया था कि वो इनको रेगुलर देना शुरू कर दें। तो उसके साथ फिर दोबारा मैंने इनको मशवरा दिया कि वो आपसे रब्ता कर लें और आपके पास चले जाएं, और गालिबन ये आपके यहाँ भी करीब ही। तो उसी रात ही जब मेरी आपसे बात हुई तो उसको कुछ देर बाद ये लोग आपके पास आ गए और आपने दवाइयाँ शुरू करवा दी। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दूसरे दिन सुबह तक रात को ये सुकून से सोई, उससे पहले इनकी नींद खत्म हो गई थी, रात को ये सुकून से सोई और दूसरे दिन सुबह जो मुझे इनकी रिपोर्ट मिली कि 6 बजे के बाद से फिर उनका वो जो छाती में दर्द वगैरह था या तकलीफ थी वो सारी की सारी इनकी रफा हो गई। फिर आज सुबह मेरी इनसे बात हुई है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मुतमईन है कि दर्द वर्द बिल्कुल खत्म हो गए हैं, अम्मी बिल्कुल एक्टिव हैं, बल्कि ये दोबारा भी आपके पास विजिट कर चुके हैं गालिबन, और दोबारा विजिट के वक्त वो बता रही है कि अम्मी गाड़ी से चल के, पहले ये चल नहीं सकती थी, चलना मुश्किल था इनके लिए, तो कहती है वो खुद से नीचे उतरी है गाड़ी से और खुद चल के आपके क्लिनिक आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने आपके जरिए होम्योपैथिक के तवस्सुत से इतनी जल्दी इनको रिकवरी के रास्ते पर डाल दिया। तो बाकी डॉक्टर्स के लिए कि भी उनको भी पता हो कि होम्योपैथिक कैसे काम करती है। आपसे अर्ज करूंगा कि आपने जो कुछ इनको दिया, जो जो दवाइयाँ दी, वो काइंडली आप इसमें ग्रुप में शेयर कर दें तो वो ज्यादा बेटर होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आमीन 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 बिजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।